Hello achievers, I hope you all must be doing very well. Welcome to Mr. UPSC. Today we are going to see second lecture and the final lecture of governance for civil services mains exam. Before starting this video, it is my urge to all of you to watch this lecture either at 1.5x or 1.75x. Moving forward, syllabus एक बार देख लें तो we have completed this part and this part. ठीक है, we have done with the civil societies etc. थोड़े बहुत टॉपिक्स कुछ बचे हैं, सिटीजन चार्टर वगैरह, वो हम अभी देख लेंगे. एज फार एज दीज टू टॉपिक्स आर कंसर्नड गवर्नेंस के, दीज विल बी कवर्ड इन सोशल जस्टिस व्हेन वी विल डू द सोशल जस्टिस पार्ट. ठीक है, हेयर वी विल कवर इट. बाय द वे वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी ऑल्सो. ठीक है, सिटीजन चार्टर वगैरह भी वैसे इसी का ही पार्ट है, लेकिन उसके साथ को रिलेटेड था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, वो सब देख लेते हैं हम. एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव फॉरवर्ड. सिटीजन चार्टर सेकेंड ARC 12th रिपोर्ट का नाम है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसका जिक्र आ ही गया तो मैं बता दूं कि इसकी समरी अगर पढ़ोगे ना, अच्छी से अच्छी और छोटी से छोटी समरी 80 पेजेस में दी हुई है. 15 रिपोर्ट्स हैं और 80 पेजेस में समरी पढ़ना फिर भी इट इज़ हैक्टिक. आई हैव रेड ऑल 15 रिपोर्ट्स. आई हैव रेड समरी ऑफ ऑल दिस 15 रिपोर्ट्स ऑफ फ्रॉम दोज 80 पेजेस एंड आई हैव प्रिपेयर्ड द समरी ऑफ द समरी नोट्स इन 3 पेजेस. और ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से सिर्फ लिख दिया. आई हैव कवर्ड इट इन डिसेंटली वेल मैनर्ड विद एग्जाम्पल्स एंड डिस्कशंस. तो वो भी ना, जब हम, मैं टाइम टेबल दिखा दूँ, कहाँ पे गया, ये रहा. हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं. जब यहाँ पे वैल्यू एडिशन एंड एडवांस कंटेंट देना होगा ना, तो इसमें सेकंड ARC की रिपोर्ट्स भी आएंगी और सारे फैक्ट शीट्स भी मैं डाल दूँगा, सारी फैक्ट शीट्स सारे सब्जेक्ट्स की. ठीक है, इस हफ्ते में यू आर गोइंग टू सी वेरी एडवांस एंड वेरी रेलिवेंट थिंग्स रिलेटेड टू योर मेंस. तो चलो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. क्या है सिटीजन चार्टर? सेकेंड ARC 12th रिपोर्ट का टाइटल है ये, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो यू कैन मेंशन इट. अकॉर्डिंग टू दिस, सिटीजन चार्टर इज़ अ पब्लिक स्टेटमेंट विच डिफाइंस दीज 4 पिलर्स. सिटीज़न की इंटाइटलमेंट, सिटीजन्स की सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स, कंडीशंस, रेमेडीज़. ये 4 चीज़ें, when these 4 things are met, these 4 things are the pillars of a public of citizen charter which we are providing as a public statement to the public. इसकी और इनफॉर्मल डेफिनेशन थोड़ी देखते हैं. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स सिटीजनरी. अब देखो, ये यहाँ पे आ जाएंगे लिमिटेशंस. यहाँ पे लिमिटेशंस देख लेंगे, यहाँ पे इसके बेनिफिट्स देख लेंगे. ठीक है, लिमिटेशंस में वी हैव यूज द PPPI अप्रोच. फॉर दोज हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और मेरे लेक्चर पहली बार देख रहे हो, तो PPPI मैं बता दूं क्या होता है. PPPI, कोई भी बेनिफिट्स, कोई भी चैलेंजेस, कुछ भी लिखना है तो प्रोसेस, पीपल, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों से पॉइंट्स बनाओ. 10 पॉइंट्स कम से कम बन जाएंगे, पर फिर भी 4 पे 4 तो बन ही जाएंगे कि लोगों की कमी है, पावर एडिक्वेट नहीं है, सिविल कोर्ट्स की पावर वगैरह है, ये सब नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं, प्रोसेस में ये कमी है. प्रोसेस में अकेले 5 पॉइंट बन जाएंगे अगर करना होगा. प्रोसेस में अपनी सप्लाई चेन भी बन जाती है. फॉर एग्जांपल हमने देखा था RTI में कि सबसे पहले अन इंडिविजुअल सिटीज़न विल फाइल एन RTI, वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, उसकी एडजुडिकेशन होगी, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म होगा. ठीक है, बंद करते हैं. ओके, लिमिटेशंस में देखते हैं. एक्सक्लूजन ऑफ एंड यूजर्स एंड सिविल सोसाइटी एंड NGOs. वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. एग्जाम्पल ट्राइबल्स, अर्बन ड्वेलर्स. सिटीजन चार्टर ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि सबके लिए एक ही सिटीजन चार्टर होगा. इग्नोर लोकल इशूज़. एग्जाम्पल म्यूनिसिपैलिटी, सैनिटेशन इशूज़. लिमिटेड अडॉप्शन बाय मिनिस्ट्रीज. नो रेगुलर अपडेशन. मेजर स्टैंडर्ड्स आर रियली डिफाइंड. अब देखो, ये आप पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे रीडिंग करवाने नहीं आया. ठीक है, ये पढ़ लो. नॉन बाइंडिंग है, अगर इसको फॉलो नहीं करते देयर इज़ नो लीगल प्रोविजंस फॉर इट्स रेमिफिकेशंस. कंटेंट, लैंग्वेज और डिज़ाइन इसका यूज़र फ्रेंडली नहीं है, लोगों को समझ नहीं आती वो टेक्निकल लैंग्वेजेस. ये 4 पिलर्स एक बार ज़रूर याद कर लेना. ठीक है, बेनिफिट्स में देखो, मेजरेबल स्टैंडर्ड्स, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, कमिटमेंट्स, ये सब देख सकते हो आप. वे फॉरवर्ड में ये 4 चीज़ें लिख लेना. क्वान्टिफाइबल कमिटमेंट, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वाइडर कंसल्टेशन. वरना
जो ये प्रॉब्लम्स होती है ना, इसी के सॉल्यूशंस दे सकते हैं वे फॉरवर्ड में. बट व्हेन इट कम्स टू कंक्लूजन में आपको बता दूं, यू हैव टू राइट हेयर सेवोत्तम मॉडल. सेवोत्तम मॉडल है क्या, मैंने आगे डायग्राम दिए हैं, पर फिर भी मैं आगे थोड़ा बहुत बता दूं. सेवोत्तम मॉडल, फॉर एग्जांपल ये सेवोत्तम मॉडल है. इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फर्स्ट इज सिटीजन चार्टर, सेकेंड इज ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, थर्ड इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी. ठीक है, ये सेवोत्तम मॉडल के 3 पिलर्स हैं. ये मैंने आगे दिए भी होंगे, लेट मी सी कहाँ पे हैं डायग्राम्स. ये सारे डायग्राम्स हैं. ठीक है, अब ये एक एक डायग्राम यू कैन सी, आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट होंगे. सेवोत्तम मॉडल ये रहा. सेवोत्तम मॉडल, सिटीजन चार्टर, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, पब्लिक सर्विस डिलीवरी. और सिटीजन चार्टर का आगे फर्दर डायग्राम ये रहा कि इसमें अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, सिटीजन फ्रेंडली हो. ठीक. सोशल ऑडिट. सोशल ऑडिट क्या होता है? ऑडिटिंग हमें पता है, किसी चीज़ की चेकिंग करना, उसकी रेक्टिफिकेशन करना कि भैया वो चीज़ एक्चुअल में उतनी है भी कि नहीं है. स्क्रूटनाइजेशन करना, टू बी प्रिसाइज इट इज़ अ स्क्रूटनी, फाइनेंशियल स्क्रूटनी. बट व्हेन इट कम्स टू सोशल ऑडिटिंग, ये स्क्रूटनी करता कौन है? सोसाइटी, पब्लिक के लोग. सोशल ऑडिट की डेफिनेशन, डिटेल्स ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय पब्लिक एजेंसी. जो पब्लिक एजेंसी रिसोर्सेज यूज़ कर रही है फॉर एनी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव इज़ शेयर्ड विद पब्लिक टू स्क्रूटनाइज. वो पब्लिक के साथ शेयर की जाती है फॉर इट्स ऑडिटिंग. ठीक है, सोशल ऑडिटिंग की दोबारा ये डेफिनेशन लिखी है. इसका स्टेटस क्या है? कैग ने बोला कि इसके स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करो सोशल ऑडिटिंग के. कोऑपरेटिव्स एक्ट 2014 गिव्स प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव सोशल ऑडिटिंग. प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये. ठीक है, और ये मनरेगा कि इसमें ऑलरेडी सोशल ऑडिटिंग होती है. तो वेन एवर इट कम्स टू सोशल ऑडिटिंग, इन द एग्जाम्पल यू कैन मेंशन इधर NFSA और मनरेगा. ठीक है. स्वराज अभियान केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी द्वारा सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए. मेघालय पास्ड दिस एक्ट फॉर सोशल ऑडिटिंग. ठीक है. गुड गवर्नेंस पे आते हैं. दिस इज़ द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक कि द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट. दिस इज़ गुड गवर्नेंस. वर्ल्ड बैंक इसके लिए 8 पिलर्स देता है कि देर आर 8 पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस. दीज आर दोज 8 पिलर्स. और इसका निमोनिक ये रहा, क्रैपट्री. ठीक है. C से कंसेंसस ओरिएंटेड, R से रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव, A से अकाउंटेबल, P से पार्टिसिपेटरी, T से ट्रांसपेरेंट, R से दोबारा रिस्पॉन्सिव हो गया, रूल ऑफ लॉ आ गया, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट, और E से इक्वालिटी या इक्विटी. ठीक. गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन और पिलर्स हो गए. ई गवर्नेंस आएगा. ई गवर्नेंस होता क्या है? सबसे पहले तो ये भी देख लेना कि सेकेंड ARC की अनदर रिपोर्ट है, 11th रिपोर्ट. मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, रफ एंड रेलेवेंट नोट्स. हाँ, ये रहा. ये सारी रिपोर्ट्स हैं. ये वैसे तो मैं उस एडवांस कंटेंट में सारा दे दूँगा, पर फिर भी ये सारी रिपोर्ट्स हैं. इनके एटलीस्ट टाइटल्स तो हमें याद करने हैं ताकि एटलीस्ट वी कैन मेंशन एंड मेक आर कंटेंट मोर रेलेवेंट, ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल. ठीक है. कहाँ पे गया? ये रहा. सेकेंड ARC की 11th रिपोर्ट है. इसका टाइटल क्या है? प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, द स्मार्ट वे फॉरवर्ड. ठीक है. ई गवर्नेंस होता क्या है? वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है कि इट इज़ यूज़ ऑफ ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस टू ट्रांसफॉर्म रिलेशन अमंग गवर्नमेंट, बिजनेसेस, सिटीजन. ICT का यूज़ करना गवर्नेंस में ताकि हम इन तीनों के रिलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकें. समझे? चैलेंजेस क्या हैं? ये 2 चैलेंजेस है कि डिजिटल इलिटरेसी है, एल्डरलीज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू यूज़. ये जीवन प्रथम कुछ दूसरी चीज़ है, वो छोड़ देना, जीवन प्रमाण. डेटा थेफ्ट, एग्जांपल नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर हैज़ आधार लिंक्ड वोटर IDs. अगर इसके डेटा को हैक कर लिया या वोटर IDs हैक हो गई तो आधार कार्ड खुद हैक हो गया ना, आधार डेटाबेस. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये लिखो. मॉनिटरिंग, एग्जांपल एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यूज़ 49 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. जैम ट्रिनिटी, नो करप्शन, नो लीकेजेस. जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि हम अगर सेंटर से 1 रुपये जाता है तो वो लोगों तक सिर्फ 0.34 पैसे पहुंचते हैं. इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, कोविन, आरोग्य सेतु, इन सभी चीज़ों में ECT यूज़ हो रहा है ना, ई गवर्नेंस यूज़ हो रही है ना. देयर इज़ यूज़ ऑफ ICT इन गवर्नेंस. वर्क कल्चर,
एग्जाम्पल ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सर्विस ट्रैकिंग, टाइमली अप्रूवल, उसके बाद मॉनिटरिंग, इनिशिएटिव्स लाइक प्रगति, ट्रांसपेरेंसी, आरटीओ ऑफिस, नो करप्शन, ट्रांसपेरेंसी के कारण। एक मिनट यार, सॉरी माय फोन इज रिंगिंग। सब स्टार्ट, ओके ठीक है। कंक्लूजन में एम ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का एम क्या है? टू मूव फॉरवर्ड फॉर ईज ऑफ गवर्नेंस। ई गवर्नेंस वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, पर ई गवर्नेंस से हमने ईज ऑफ गवर्नेंस बना लिया, ठीक है। लीडिंग टूवर्ड्स ईज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, ताकि अल्टीमेटली लोगों को आसानी हो। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? पॉलिटी में हमने पढ़ा है, ठीक है, लक्ष्मीकांत में है एंड में, कि इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्रुप टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर इंटरेस्ट डिलीवरी। लोग ऑर्गेनाइज होके प्रेशर डालते हैं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे, वही ब्यूरोक्रेट्स पे या पॉलिटिशियंस पे, ताकि उनके खुद के इंटरेस्ट मीट हो सकें, उनके ग्रुप के इंटरेस्ट मीट हो सकें। करेक्टर क्या है? दे डू नॉट एम टू अटेन पावर, अनलाइक पॉलिटिकल पार्टीज। These are interest groups trying to promote their own interest. Due to inadequacies of the political parties, there has been emergence of these pressure groups. Prevailing unjust conditions. Use traditional and modern means. Formal and informal pressure groups. Batch. Formal and informal pressure groups. This is the difference between these two things कि organizational structure है, spontaneous and unorganized है, clear hierarchies हैं, इसमें loose hierarchies हैं, प्रोफेशनल्स, मासेस, मोर अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, लेस फाइनेंशियल ऑडिट्स, नो। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? कि क्विक डिसीजन मेकिंग है। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल है, फ्लेक्सिबल है, इंक्लूड जनरल पब्लिक ऑल्सो। टाइप्स देख लो, इंस्टीट्यूशनल, ये मैं इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग यहाँ पे शायद आपको नहीं समझ आएगी। इंस्टीट्यूशनल, IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रीज, फिक्की, एसोचैम, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्री, आइडियोलॉजी बेस्ड नर्मदा बचाओ आंदोलन, अनोमिक, जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, हु फॉलो अनोमी, ठीक है, हु डजंट फॉलो सोशल नॉर्म्स, दोज आर कॉल्ड अनोमिक, सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। JK लिबरेशन फ्रंट, दल खालसा, मीज़ो लिबरेशन फ्रंट, के कहते हैं कि सिसेशन करो, हमें अलग अपने देश बना के दो। फॉर एग्जांपल खालिस्तान डिमांड इन पंजाब। हाउ दीज प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। गोल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं, कि हमने पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सबसे पहले पढ़ा था ना। ओके यार, लाइट गई, इन्वर्टर चल रहा है। हाउ इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। गोल आइडेंटिफिकेशन हमने सबसे पहले पढ़ा था पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। द फर्स्ट पार्ट इज़ एजेंडा सेटिंग। 5 पॉइंट प्रोसेस हमने पढ़ी थी। फर्स्ट पार्ट वाज एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग में दीज NGOs एंड सिविल सोसाइटी प्ले ए प्रोमिनेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गोल आइडेंटिफिकेशन की फॉर एग्जाम्पल ACER रिपोर्ट बाय प्रथम। प्रथम एक NGO है, एजुकेशन के लिए रिपोर्ट तैयार करता है, ASER। I think its full form is Annual Survey of Education Report, something like that. Political representation, example methods such as electioneering, कि अपने लोगों को इलेक्शन में खड़ा कर देना। लॉबिंग, दूसरों के ऊपर इंटरेस्ट डालना, ताकि एक प्रेशर डालना ताकि अपने काम पूरे हो सकें। अमेंडमेंट प्रपोज्ड टू पुलिस फॉर पॉलिसीज, नॉट पुलिस, ओके। पॉलिसी एडवोकेसी, फिक्की, सेवा, इनकी मीटिंग्स होती हैं, ये एडवोकेसीज देते हैं, अपने प्रपोज्ड फ्रेमवर्क्स देते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। रिफॉर्म सजेशन देते हैं, RT, मनरेगा में रिलेटेड, पॉश, विशाखा गाइडलाइंस। जिसने पॉलिटी पढ़ी है उन्हें पता होगा विशाखा गाइडलाइंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, उसके बाद ये उससे गाइडलाइन से पॉश एक्ट बना था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। ADR, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशंस दी थी। इश्यूज़ क्या हैं? इलेजिटिमेट मीन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने काम को पूरा करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल ब्राइबरी। प्रोपेगेट एक्सट्रीमिज्म, पावर मिसयूज़, नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट, हमने देखा था ना, फॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स, इनमें क्लियर हायरार्कीज़ हैं, जो ऊपर हायरार्कीज़ के ऊपर, टॉप के ऊपर लोग हैं, सिर्फ उनके इंटरेस्ट मीट होंगे, ठीक है। तो नैरो सेल्फिश इंटरेस्ट।
इंस्टेबिलिटी है, नक्सलिज्म हमें पता है, राइज फ्रॉम नक्सलबारी, हमने इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा था, ठीक है। डायग्राम्स, अब देखो डायग्राम तो मैं कैसे ही पढ़ाऊँगा, डायग्राम देख लेना, समझ लेना, मेंबर्स, बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेविंग क्रेडिट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसे करके ये सारे समझ लेना, ठीक है। और ये भी डायग्राम्स हैं। अब सेकंड ARC से वैसे तो मैंने बहुत कुछ रिपोर्ट वगैरह तैयार किया, लेकिन ये डायग्राम इट वाज स्पेसिफिकली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। फ्रॉम सेकंड ARC, figure is improvement in quality of public service, integrated approach, citizen charter, public service delivery, grievance redressal for this and this, 3 modules in Sevottam framework, तो ये लिख लेना। एंड it will be very useful for especially citizen charter and Sevottam model, and especially when the question related to public service delivery comes, you can draw this diagram, ठीक है। तो we are completed with the governance, the remaining part of the governance we will cover it in social justice, ठीक है, covering entire e-governance application model, ये वो सब कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया ऑलरेडी, इश्यूज़, पॉवर्टी, हंगर, सारे वल्नरेबल सेक्शंस, ये सब देख लेंगे हम सोशल जस्टिस में, वो भी 3-4 लेक्चर्स में मैं ख़त्म करवा दूंगा। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद सोशल जस्टिस। फॉर द टाइम बीइंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट अचीवर्स, I know you are doing your hard work and it will definitely pay off. All the best. Thank you. Bye bye. Your co-host.